आऊंगा आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ यूकेडी के उपाध्यक्ष हैं। सर, जिस तरीके की अव्यवस्थाएं शुरुआत में देखने को मिली है, आपका क्या कमेंट है इस पर? देखिए रवि जी, लगभग 6-7 दिन हो गए हैं यात्रा को शुरू हुए। 10 तारीख से शुरू हुई यात्री, 8 तारीख से यहाँ आने शुरू हो गए थे। और 8 तारीख से ही ट्रांजिट कैब से जो व्यवस्थाएं आपने दिखाई, उससे पता चला कि सरकार नाम की कोई चीज़ उत्तराखंड में नहीं है। आपके जो पत्रकार हैं उन्होंने भी, महोदय ने भी बोल दिया कि धर्मस्व मंत्री जी का अगर उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया। सवाल ये नहीं है कि यात्री परेशान है, सवाल ये है जो बेसिक चीज़ है, टॉयलेट में टोंटी ना होना, ये शिकायत उत्तराखंड का कोई मूल निवासी नहीं कर रहा, यात्री कर रहे हैं। और पिछले 6 दिन से लगातार नेशनल खबर बन चुकी है। राष्ट्रीय अखबारों में भी खबरें छप रही है, नेशनल चैनलों पे खबर चल रही है। कोई केदार बद्रीनाथ का जाम, उसका गंगोत्री का जाम दिखा रहा है, यमुनोत्री का जाम दिखा रहा है, तो फिर कोई केदारनाथ में पंडे पुरोहितों का और व्यापारियों की नाराज़गी, धरना प्रदर्शन को मुख्य उसमें दिखा रहा है। और अब बताइए, बद्रीनाथ में भी जो है बिल्कुल मंदिर के मुहाने पे पंडे पुरोहित जो है नाराज़गी जता रहे हैं। सरकार कह रही है कि वीआईपी कोई नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब मंत्री जी आपने कोई काम ही नहीं किया तो आप गए काहे को वहाँ? और जब आप गए तो फिर नारे लगे आपके खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी की बात देखिए, वो कह रहे हैं कि पंडे पुरोहित जो है यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, विपक्ष जो है बेवजह इसको मुद्दा बना रहा है। अरे भाई, चैनलों ने मुद्दा बना रखा है, ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि यात्री परेशान है, पंडे पुरोहित परेशान है। आपने धार्मिक स्थलों को यात्रा से पहले उजाड़ दिया, खंडर बना दिया, वो चाहे फिर बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो। ऐसी स्थिति में अफरा तफरी का माहौल बनना और मंत्री का वहाँ जाकर ये स्वीकारना कि गलतियाँ हो गई अब ठीक हो जाएंगी, इसका मतलब आपने पिछले 6 महीने क्या किया? अब आप इधर उधर की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक चरित्र है, लटकाना, भटकाना और अटकाना। जब भी इनसे कोई सवाल करो ये विपक्ष में बोलने लगते हैं, जब इन पर जवाब नहीं आता तो फिर ये धर्म को आगे कर देते हैं, व्यक्ति को पीछे कर देते हैं। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड के अंदर मैक्सिमम लोग सनातनी हैं और भारत के तमाम सनातनी आस्था के तहत यहाँ आते हैं। पिछली बार 56 लाख आए, ये उसी को अपना मंत्र बनाने लगे। हमने कहा भाई 56 लाख तो लोगों की आस्था थी, आ गए, इस बार 75 लाख से ऊपर जाएगा ये आंकड़ा। आप ये बताइए व्यवस्था क्या है? और जब इनसे सवाल करो तो इनके विधायक दार्शनिक बन जाते हैं। अब बताइए, धर्मपुर के विधायक जी कह रहे हैं कि पगडंडियों में तो भीड़ दिखेगी, अव्यवस्थाएं तो लगेंगी। समझते हो कि किस तरीके के बयान ये दे रहे हैं? इनके बयानों से पता चलता है कि ये सत्ता के मद पे इस कदर चूर हो चुके हैं कि इनके ऊपर सवाल खड़ा करना इन्हें फर्क नहीं पड़ता, सरकार बदनाम हो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, और जब जवाब नहीं बनता तो मुख्यमंत्री जी धामी जी, धाकड़ धामी, युवा धामी, स्मार्ट धामी, ये कहकर और धामी जी की जो है छछीली कर रहे हैं। आपके एक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ढोंडियाल ने बोल दिया कि जब सड़क मंत्री हैं तो सड़क खराब, धर्मस्व मंत्री हैं तो धार्मिक स्थिति वहाँ देख लीजिए, पंडे पुरोहित नाराज हैं, तो ये मंत्री का काम क्या है? क्या इस्तीफा सरकार को लेना चाहिए? एक दरोगा यदि अपनी ड्यूटी सही नहीं करता तो तुरंत सस्पेंड, लाइन हाजिर। अगर ये सरकार काम नहीं कर रही तो इनमें से मंत्रियों को क्यों नहीं बाहर करते? किसी योग्य को लेके आओ, वो काम करेगा। पता है कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसलिए पड़े हुए हैं, माँ खा खा के सो रखे हैं, राज्य बर्बादी के कगार में। और उत्तराखंड के अंदर इस 4 धाम यात्रा के शुरुआत में जिस तरीके का माहौल बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी बताती है और ये बताती है कि सनातन धर्म का ढोंग करने वाली पार्टी है, इनके बस का सत्ता चलाना नहीं है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र शर्मा जी हैं। सर, हमने बातें सुन ली हैं सारी, अभी जो चीजें हुई हैं उसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं सर? क्या चल रहा है? क्या शुरुआत में इस तरीके